नमस्कार दोस्तों, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ के निर्देशानुसार रालसा मोबाइल वैन के साथ विधिक जागरूकता अभियान गांवों में विजयपाल शरण पीएलवी द्वारा चलाया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर निर्देशानुसार आज बोबासर हेमासर मलसीसर में मोबाइल वैन के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। यह मोबाइल वैन 4 दिनों के लिए क्षेत्र में नालसा और रालसा के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। अभियान के दौरान ग्रामीणों और उपस्थित लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह रोकथाम अभियान एवं न्याय आपके द्वार अभियान के प्रति भी जागरूक किया गया। चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, मानव तस्करी पालन आदि योजना तथा अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों एवं सरकारी योजनाओं के संबंध में विधिक जानकारी प्रदान की गई। हेमासर अगुना गांव में हम यहाँ पर हैं। यहाँ ग्रामीणों विभिन्न प्रमुख समस्याएं बताइए साहब, क्या मेन समस्या है यहाँ की? साहब एक तो पहली बात ये है कि गांव का जो मेन जो रोड है, रास्ता गली है, उसमें पूरी ईंटें उखड़ी हुई पड़ी है, उबड़ खाबड़ पड़ी है, पैदल आदमी नहीं चल सकता है। यानी ये रोड बननी चाहिए। और साहब क्या समस्या है गाँव की? एक तालाब में जाने का रास्ता सही नहीं है। अच्छा, जो तालाब है, हॉस्पिटल है, इधर जाने का रास्ता भी सही होना चाहिए। अच्छा, तालाब की पानी की क्या समस्या है गाँव में? गांव में तालाब बना हुआ भी नहीं है। जहाँ पे गाँव में तालाब है ही नहीं? है ही नहीं। तो यानी पीने के पानी के हिसाब से बरसात का जो पानी नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था की जाए। गायों की व्यवस्था है कुछ गाँव में? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यानी मतलब यहाँ अगर गौशाला के लिए कोई जमीन आवंटित हो जाए तो गायों की सही व्यवस्था हो सकती है। यहाँ हेमासर गांव के काफ़ी जागरूक लोग यहाँ बस स्टैंड यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनका ये कलेक्टर साहब से, प्रशासन से, सरकार से निवेदन है कि मूलभूत समस्या का समाधान हो। यहाँ पास में आंगनबाड़ी का भवन है, वो भी बड़ी कमज़ोर हालत में है, तो इन सब की व्यवस्था सही हो। आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मोबाइल वैन लेकर के बोबासर बिदावतान गाँव में पहुँचे हैं। यह जो गाँव है बहुत पुराना गाँव है। इस गाँव के लोग काफ़ी जागरूक हैं और समय समय पर अपनी समस्याओं के लिए ये मजबूती से आवाज़ भी उठाते हैं और सहयोग देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं। तो साहब, अपने गांव की जो मेन समस्या है वो क्या क्या हैं? एक तो गंदे पानी की समस्या है, जो मेरा मेन तालाब है उसमें डालता है गंदा पानी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? कुछ तालाब की जगह उसकी अलग तालाब की जगह दूसरी जगह वो पानी गंदे पानी अच्छा, ताकि अपना जो गांव के पशुओं के लिए, इंसानों के लिए वो जो है ना अच्छे बरसात के पानी का तालाब बन सके। तालाब है हकीकत में, हमारी कुइयां है भी तालाब के अंदर। अच्छा, पानी मैं तो सगड़ों गाँव भी में पीता, अब गंदे पानी का नाला डाल दिया उसके अंदर, इसी कारण गड़बड़ हो रही है। अच्छा, गायों की क्या व्यवस्था है अपने गाँव में? गाँव की व्यवस्था कोई हल्की व्यवस्था, कोई व्यवस्था कोई नहीं गायों की। अच्छा, तो उसमें भी जरूरी है कि अच्छी व्यवस्था की जाए यहाँ पर। तो जो गौशाला वगैरह है उसको अच्छा अगर चलाएं तो व्यवस्था कुछ बन सकती है। आप किसी को ध्यान हो तो यहाँ गौशाला को अनुदान वगैरह मिलता है क्या सरकार से? नहीं मिला था, नहीं मिलता है, अब नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मोबाइल वैन जो है वो विधिक जागरूकता के लिए हेमासर गांव में पहुंची है। यहाँ गांव के काफ़ी जागरूक लोग हैं जो बस स्टैंड पर गुआड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये विभिन्न समस्याओं के बारे में इनसे अभी बात करेंगे और इन सब लोगों की क्या समस्या ये इनसे पूछते। अपने गाँव की साहब मोटी समस्या क्या है? पानी की समस्या है। और एक तो पानी की समस्या, और क्या समस्या है मोटी गांव में? और विकास नहीं हो रहा गांव में विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हुआ 5 साल में। गलियां फूटी हुई पड़ी हैं। यानी जो वास्तव में पैसा है वो कम लग रहा है। और क्या समस्या था गांव की मोटी? हेमासर गांव की मोटी समस्या और क्या है? ये आमजन है जिन्होंने कुछ समस्याएं बताई, अभी इनको अपन रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं और ज्ञापन भी तैयार करते हैं। सब गांव में मलसीसर के गुआड़ में जागरूक युवा और बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हैं। इन्होंने गांव की जो मुख्य समस्याएं बताई हैं उनमें एक तो गांव में पानी का बहुत भराव होता है, उसकी सही व्यवस्था हो, पशुओं की सही व्यवस्था हो। यहाँ पर पशु चोरी होते हैं तो उस पर भी एक प्रकार से व्यवस्था हो कि फिर कभी पशु चोरी नहीं हो सकते, जो चोर हैं वो पकड़े जाएँ साथ में ही। और यहाँ ये भी समस्या ध्यान में आ रही है कि जो सड़क है ना हेमासर से, जैसे अपने मलसीसर से लेके चारियाँ की, वो भी नहीं बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान और पीड़ित हैं। तो गाँव की समस्याओं का समाधान हो। ये रिटायर्ड फौजी साहब हैं, क्या समस्या आप बताना चाह रहे हैं सर? 12 रुपये पाया, 90 रुपये लेवा है। यानी जो भी कोई आपने जो आबकारी का जो सामग्री बिकती है उसकी रेट बहुत ज़्यादा ली जाती है। 12 रुपया 90 रुपये लेवा है। जी हाँ साहब, क्या समस्या है आपकी नज़र में गाँव की? बाकी समस्या तो लिखाई है ना।
और क्या है बता दीजिए, थोड़ी वीडियो में भी आ जाए। एक तो पानी की है, पानी की मतलब समय पर पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। एक मतलब ये कचरे की है, एक महीने उठा हुआ है, एक महीने बंद कर दिया, एक महीने उठा हुआ है, एक महीने बंद। यानी नियमित सफाई नहीं हो रही है। आपके वहाँ ढाणी की क्या समस्या है साहब? हमारे ढाणी की रोड की समस्या, जोड़े की मरम्मत की समस्या और पानी की समस्या। पानी की समस्या। और कोई गांव में है ऐसा समस्या? हमारे तो बराबर से भी ज्यादा समस्या मिट और जाती है। पशुपालन वाले के लिए डॉक्टर की समस्या। कुल मिलाकर के गांव में काफ़ी समस्याएं हैं और आज विधिक सेवा प्राधिकरण की वैन के साथ हम लोग यहाँ गांव में पहुंचे हैं और प्रयास किया है कि विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी, ज्ञापन तैयार किया है और रजिस्टर में भी सबकी जानकारी रिकॉर्ड दर्ज की है। बार बार फोन करो, जब तक आगे भी समस्या कोई सुनवाई नहीं हुई बत्ता करो। तीसरो, हर महीने के दूसरे गुरुवार ने सुजानगढ़ में जो अपनी पंचायत समिति है बट एसडीएम साहब की जन सुनवाई हुए, बट हम कोई भी सुजानगढ़ गेट हो गए या कोई काम होता सोचो मैं तो गुरुवार ने जाना महीने का दूसरे और बट 10 बजे हूँ लेट 2 बजे तक मैं भी बड़े ड्यूटी दे हूँ बट आओ और आर बट आप ज्ञापन तैयार करा बट एसडीएम और सब विभागों का पानी बिजली पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य विभाग सब अधिकारी बट बैठे रहे हुए हैं। तो बार आप हाथों हाथ केवा साहब की कोई तो सुनाई करो, कोई तो काम करो। कहने को मतलब वो है कि आप आज शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति के पीएलवी के द्वारा मोबाइल वैन के साथ में ग्राम बोबासर विधावतान, ग्राम हेमासर अगुणा और मलसीसर में विभिन्न जन उपयोगी सेवाओं की जानकारी दी गई, विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, हेल्पलाइन नंबर बताए गए और साथ में आम जन की जो समस्याएं हैं वो सुन करके और उनको भी रजिस्टर में दर्ज किया गया। अब सोमवार के दिन सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर, मुख्य जो बस पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर और नया पास स्टेडियम के पास में मोबाइल वैन के द्वारा सघन विधिक जागरूकता का और जन समस्याओं को सुनने और उनके समाधान में योगदान का अभियान चलाया जाएगा।